हेलो बच्चों, दिस इज योर वेरी ऑन पेन फिजिशियन एंड बायोलॉजी गुरु डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल। वंस अगेन हैप्पी संडे टू ऑल। लेकिन बच्चों, इस समय आपका बहुत ही क्रूशियल टाइम चल रहा है। नीट 2022 धीरे धीरे क्लोज आता जा रहा है और इस वक्त आपके लिए कोई छुट्टी, कोई संडे नहीं होना चाहिए। हर दिन हमें हमारा 100% देना है बच्चों। हर एक मिनट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों? यदि हार्ड वर्क करोगे तभी आपका ड्रीम भी मेरी तरह जो डॉक्टर बनने का ड्रीम है बच्चों, वो पूरा हो पाएगा, वो भी इसी अटेम्प्ट में, वो भी टॉप रैंक के साथ बच्चों। ठीक है। और वैसे भी जब आप डॉक्टर बनने जा रहे हो बच्चों, तो डॉक्टर्स की लाइफ में कोई छुट्टी नहीं होती है, कोई संडे नहीं होता है। ज्यादातर डॉक्टर्स यूजुअली संडे का हाफ डे ऑफ रखते हैं, लेकिन यदि उसमें भी कोई इमरजेंसी केस आ जाए तो आपको अपनी छुट्टी भूलकर ऑपरेशन थिएटर में मरीज की जान, पेशेंट की जान बचाने के लिए जाना ही पड़ता है बच्चों, क्योंकि वो आपकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी होती है। तो अभी से अपने आपको मेंटली प्रिपेयर कर लो बच्चों। क्यों? क्योंकि जो भगवान का दर्जा दिया जाता है डॉक्टर को, वो इतनी आसानी से नहीं मिलता है। उसके लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। और अब आप क्योंकि इस नोबल प्रोफेशन में एंटर करने जा रहे हो बच्चों, तो अभी से हार्ड वर्क की आदत डाल लो। अब आज का जो वीडियो है बच्चों, ये हमारी जो सीरीज स्टार्ट हुई है, नीट बायोलॉजी सुपर इजी ट्रिक्स सीरीज, सेट सीरीज बच्चों, उसका सेकंड वीडियो है। इस सीरीज में मैं आपको बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स, उनमें जितनी भी डिफिकल्ट चीजें हैं या डिफिकल्ट एग्जांपल्स हैं, उन सबको इजी वे में याद रखने के लिए सुपर इजी ट्रिक्स बताने वाला हूं बच्चों। जो फर्स्ट वीडियो, लास्ट वीडियो था बच्चों इस सीरीज का, उसमें हमने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से रिगार्डिंग ट्रिक्स देखी थी, किस तरह से टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को इजीली याद रख सकते हैं। और बच्चों, उस चैप्टर में एक टेबल दे रखी है जहां पर 4 ऑर्गेनिजम्स की टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन है, मैन की, हाउस फ्लाई की, मैंगो की और वीट की। उनको याद रखने में ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत आती है। और पूरी टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन जो थी बच्चों इन 4 ऑर्गेनिजम्स की, उसको याद रखने के लिए सुपर ईजी ट्रिक्स मैंने आपको बताई थी। आज के वीडियो में बच्चों हम एनिमल किंगडम में नॉन कोऑर्डिनेट्स के जितने भी एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी के अंदर, हर एक एग्जांपल को याद रखेंगे, याद करेंगे किस तरह से बच्चों, सुपर इजी ट्रिक्स की मदद से। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें एनिमल किंगडम का जो फाइलम कोऑर्डेटा है बच्चों, उसके एग्जांपल्स को याद रखने के लिए सुपर इजी ट्रिक्स देखेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है भाई, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दो। नॉट ओनली बच्चों दिस सेट सीरीज, लेकिन इस सेट सीरीज के अलावा एक और सीरीज अभी अपने चैनल पे चल रही है, और उस सीरीज का क्या नाम है बच्चों? नीट बायोलॉजी सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज, एसएफआर सीरीज बच्चों। और वो एसएफआर सीरीज जो है बच्चों, वो हम कह सकते हैं कि एक रिवोल्यूशनरी सीरीज है। ठीक है, एक ऐसी सीरीज जिसके थ्रू आप नीट बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो बच्चों, क्योंकि उसमें हमने टारगेट लिया है कि बिफोर नीट 2022 8 जुलाई तक बच्चों हम जितने भी 38 चैप्टर्स हैं नीट बायोलॉजी के, उनको पूरी तरह से फिनिश करेंगे, कंप्लीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, एनसीईआरटी की हर एक लाइन को समझते हुए, याद करते हुए बच्चों। और इस सीरीज में जो मैं एनसीईआरटी की पीडीएफ यूज कर रहा हूं बच्चों, वो हाईलाइटेड है, वो भी 3 कलर्स के अंदर। ठीक है, येलो कलर में इंपॉर्टेंट लाइन से, उसके बाद ग्रीन में मोर इंपॉर्टेंट लाइन से, और फिर रेड कलर में मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन से बच्चों। नॉट ओनली दिस, उस पीडीएफ में जब मैं आपको पढ़ाता हूं बच्चों कोई भी चैप्टर, तो एनसीईआरटी की तो हर एक लाइन हम समझ ही रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, मार्क भी कर रहे हैं। लेकिन बच्चों, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं एनसीईआरटी की जिनको समझने के लिए आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन और नॉलेज की जरूरत होती है। तो वो सारी एडिशनल इन्फो भी मैं वहां पर उस पीडीएफ में नोट डाउन करता हुआ चल रहा हूं, और वो पीडीएफ आपको डाउनलोडेबल फॉर्म में अवेलेबल करवाई जा रही है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ईच चैप्टर। 4 चैप्टर बच्चों अभी वहां पर कंप्लीट हम कर चुके हैं। लिविंग वर्ल्ड, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, एनिमल किंगडम, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये चारों कंप्लीट हो चुके हैं। चारों की डाउनलोडेबल मार्क्ड एंड हाईलाइटेड पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल है। प्लस हर चैप्टर कंप्लीशन के बाद उस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस का एक ऑनलाइन टेस्ट भी आपको दिया जा रहा है, पूरी तरह से सॉल्व्ड। और उस टेस्ट के बाद आप अपनी टेस्ट परफॉर्मेंस भी एनालाइज कर सकते हो बच्चों। तो ये जो डाउनलोडेबल पीडीएफ है और जो ऑनलाइन टेस्ट है, ये आफ्टर दी कंप्लीशन ऑफ ईच चैप्टर ऑन यूट्यूब चैनल, जब चैनल के ऊपर चैप्टर के सारे लेक्चर्स खत्म हो जाते हैं, जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमने 3 पार्ट में पढ़ा है बच्चों, है ना, इसी तरह से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का भी 1 लेक्चर हुआ है और 2 लेक्चर्स और बाकी हैं। जैसे ही तीनों लेक्चर खत्म होंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की डाउनलोडेबल पीडीएफ एंड ऑनलाइन टेस्ट बच्चों आपको मिल जाएगा हमारी साइट पे, जिसका नाम है www.soching.net। प्लस बच्चों, यदि आपको नीट बायोलॉजी में कोई भी डाउट हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चों। यहाँ पर नॉट ओनली डाउट डिस्कशन, लेकिन आपको चैनल पे जितने भी वीडियोस आने वाले हो उस सबकी सारी इन्फॉर्मेशन बच्चों। इसके अलावा बहुत सारा स्टडी मटेरियल, ट्रिक्स, पीडीएफ्स,
क्विजेज, डेली क्विजेज बच्चों वहां पर आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दी जाती है। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि भाई आप यदि चाहते हो कि एक डॉक्टर के साथ आपके डॉक्टर बनने की जो जर्नी है उसको आगे बढ़ाओ, अपना डॉक्टर बनने का ड्रीम पूरा करो बच्चों। एंड बच्चों ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ MBBS करी, MBBS के बाद MD भी करी है, उसके बाद फेलोशिप भी करी है पेन मैनेजमेंट में, और ऐसा भी नहीं है कि मैं अपना डॉक्टर का प्रोफेशन कंप्लीटली छोड़कर टीचिंग में आया हूँ, है ना। आज भी मैं एक वर्किंग डॉक्टर हूँ, अपना खुद का हॉस्पिटल रन कर रहा हूँ बच्चों। इसके अलावा दूसरे हॉस्पिटल्स के अंदर भी एज ए कंसल्टेंट एनेस्थीसियोलॉजिस्ट वर्क कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो टीचिंग सिर्फ एक पैशन है मेरा, इसलिए पढ़ा रहा हूँ बच्चों, है ना, अर्निंग के पर्पज से नहीं। और इसीलिए आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो वो एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि हाँ कि पैसे की कमी की वजह से हमारी नीट की प्रिपरेशन नहीं हो पा रही। एटलीस्ट नीट बायोलॉजी जो 50% वेटेज रखती है वो तो आप फ्री में लेकिन क्वालिटी के साथ प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। फ्री नीट बायोलॉजी आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे मिल जाएगी बच्चों, लेकिन ऑथेंटिक टीचर्स एंड ऑथेंटिक मटेरियल आपको बहुत कम प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल होता है। तो अब टाइम वेस्ट किए बिना बच्चों एनिमल किंगडम में जो नॉन कोऑर्डिनेट्स के एग्जांपल्स हैं उनको याद रखने के लिए ट्रिक्स स्टार्ट करते हैं, है ना। आज के वीडियो में नॉन कोऑर्डिनेट्स के एग्जांपल्स देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में कोऑर्डिनेट्स के एग्जांपल्स को याद करेंगे बच्चों। सबसे पहला फाइलम, दैट इज फाइलम पोरिफेरा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स को याद रखने के लिए कौन सी ट्रिक है बच्चों? सन शाइन्स एवरीडे, ठीक है। कौन सी ट्रिक है? सन शाइन्स एवरीडे। अब इसमें सन का जो एस है दैट रिप्रेजेंट्स साइकॉन। 3 एग्जाम्पल्स हैं बच्चों पोरिफेरा के एनसीईआरटी में। शाइन्स का एस रिप्रेजेंट्स स्पॉन्जिला एंड एवरीडे का ई रिप्रेजेंट्स यू स्पॉन्जिया बच्चों, ठीक है। कॉमन नेम साथ में आपको मैं जहां पर इंपॉर्टेंट है बताता जाऊंगा जो पूछे जा सकते हैं बच्चों। साइकॉन का क्या है? स्काइफा, ठीक है। स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है बच्चों, और यू स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा। तो फाइलम सिलेंट्रेटा में बच्चों देयर आर 7 एग्जांपल्स गिवन इन द एनसीईआरटी, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे हम? प्रीति मेक्स गुड पोहा, है ना। पोहा इज अ डिश, नॉर्थ इंडिया में बहुत कॉमन डिश है बच्चों, नाश्ते में की जाती है, ब्रेकफास्ट में ली जाती है। अब इससे हम एग्जांपल्स कैसे याद रखेंगे? प्रीति का पी रिप्रेजेंट्स फाइजेलिया, जिसको पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर भी कहते हैं बच्चों, कॉमन नेम, ठीक है। मैक्स का एम रिप्रेजेंट्स मेंड्रिना, जिसको ब्रेन कोरल भी कहा जाता है। गुड का रिप्रेजेंट्स जी रिप्रेजेंट्स गोर्गोनिया बच्चों, ठीक है। सी फेन भी इसको हम कहते हैं। फिर पी पोहा का जो पी है दैट रिप्रेजेंट्स पेनाटुला, सी पेन, है ना, ये वाला पेन इसको बोलते हैं बच्चों। और रिप्रेजेंट्स ओबेलिया बच्चों, जिसके अंदर मेटाजेनेसिस देखने को मिलता है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पूछा जाता है। एच रिप्रेजेंट्स हाइड्रा एंड ए रिप्रेजेंट्स एडेम्सिया, जो सी एनेमोन का एग्जाम्पल है बच्चों, है ना। सी एनेमोन्स आर दी सॉफ्ट सिलेंट्रेट्स, याद रख सकते हो बच्चों, ठीक है, पूछा जा सकता है। तो दीज आर दी फाइलम सिलेंट्रेटा एग्जाम्पल्स। कैसे याद रखेंगे? प्रीति मेक्स गुड पोहा। हो गया इजी बच्चों, 2 फाइलम के एग्जाम्पल्स बहुत जल्दी और बहुत इजीली याद हो गए। आगे बढ़ते हैं अब तीसरा फाइलम जिसके एग्जाम्पल्स को हम याद रखेंगे, दैट इज फाइलम टीनोफोरा। 2 ही एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, एक तो प्लूरोब्रेकिया है और दूसरा टीनोप्लेना। तो याद भी बहुत इजीली हो जाएंगे। पर्सनल कंप्यूटर बच्चों, पर्सनल का पी रिप्रेजेंट्स व्हाट? प्लूरोब्रेकिया एंड टीनोप्लेना का जो सी है बच्चों वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कंप्यूटर के सी से। तो कंप्यूटर का जो सी है दैट रिप्रेजेंट्स टीनोप्लेना। टीनोप्लेना में बच्चों जब हम बोलते हैं तो सी साइलेंट है, तो इसका थोड़ा सा याद रखना कि हाँ कि भाई सी जो है कंप्यूटर का वो रिप्रेजेंट कर रहा है टीनोप्लेना। स्पेलिंग याद रखनी होगी उसके लिए, CTENOPLAN है, तो इस बार स्पेलिंग भी याद रहेगी आपको, नहीं तो फिर गड़बड़ करोगे स्पेलिंग में, है ना। फिर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज बच्चों, 3 एग्जाम्पल्स हमें याद रखने हैं। कौन कौन से? टीनिया, फेशियोला, प्लेनेरिया बच्चों। टीनिया टेपवर्म, फेशियोला फ्लूक्स को कहते हैं, लीफ शेप्ड होते हैं बच्चों। प्लेनेरिया फ्री लिविंग प्लेटीहेल्मिन्थीज है। कैसे याद रखेंगे? ट्रिक क्या है? टीना फ्लाई प्लेन, है ना, टीना प्लेन उड़ाती है। तो टीना का टी रिप्रेजेंट्स टीनिया, फ्लाई का एफ रिप्रेजेंट्स फेशियोला एंड प्लेन का पी रिप्रेजेंट्स प्लेनेरिया बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फाइलम एस्केल्मिन्थीज के एग्जाम्पल्स देखेंगे बच्चों। अब ये जो फाइलम एस्केल्मिन्थीज के एग्जाम्पल्स है इनमें कॉमन नेम्स भी बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं, तो साथ के साथ हम उनको भी याद रखने के लिए ट्रिक देख लेंगे बच्चों, ठीक है। तो 3 एग्जाम्पल्स जो हमें याद रखने हैं फाइलम एस्केल्मिन्थीज में, एस्केरिस है बच्चों, वुचरेरिया है और एंकाइलोस्टोमा है। कॉमन नेम्स इनके कौन कौन से हैं बच्चों? स्केरिस का राउंड वर्म है, वुचरेरिया का फाइलेरियल वर्म है और एंकाइलोस्टोमा का हुक वर्म है, ठीक है। ट्रिक क्या होगी बच्चों? एजेंट रॉन विल फाइंड ऑल हॉर्सेस, है ना, एजेंट रॉन विल फाइंड ऑल हॉर्सेस। अब बच्चों यहां पर हर एक
फर्स्ट वर्ड, जैसे फर्स्ट टर्म जो है ट्रिक का, उसके बाद जो सेकंड टर्म है वो कॉमन नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर थर्ड के साथ जो फोर्थ है वो कॉमन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिफ्थ टर्म के साथ, फिफ्थ वर्ड के साथ जो सिक्स्थ है वो कॉमन नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे एजेंट का ए रिप्रेजेंट कर रहा है एस्केरिस को बच्चों, ठीक है, और एस्केरिस का कॉमन नेम क्या है, राउंडवर्म, वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, रोन का आर। एजेंट रोन साथ में हो गए, एजेंट का ए एस्केरिस, रोन का आर राउंडवर्म, कॉमन नेम ऑफ एस्केरिस। विल फाइंड में डब्ल्यू वुचरेरिया, ठीक है, एग्जाम्पल हो गया, साइंटिफिक नेम हो गया ये, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या होता है बच्चों, वुचरेरिया का फाइलेरियल वर्म, जिसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइंड का एफ। इसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल कौन सा है बच्चों, एंकाइलोस्टोमा, तो ऑल का ए रिप्रेजेंट कर रहा है एंकाइलोस्टोमा का, कॉमन नेम क्या है एंकाइलोस्टोमा का, हुक वर्म, जिसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, हॉर्सेस का एच, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम एनेलिडा। फाइलम एनेलिडा के एग्जाम्पल्स देखेंगे बच्चों, 3 एग्जाम्पल्स याद रखने हैं हमें इसके अंदर, निरीज, फेरेटिमा, हिरुडिनेरिया, है ना। निरीज जो है बच्चों ये एक यूनिसेक्सुअल एनेलिड है, जबकि फेरेटिमा और हिरुडिनेरिया बाइसेक्सुअल है। कई बार ये पूछ लिया जाता है, इसलिए यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन साथ के साथ कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, ठीक है। जो नीरीज है उसको कैसे याद रखेंगे बच्चों, नीरज, ट्रिक क्या है, नीरज पागल है, ठीक है। तो नीरज से निरीज सुनने में भी एक जैसा लग रहा है, इजीली याद रह जाएगा, तो नीरज रिप्रेजेंट्स निरीज बच्चों, ठीक है। पागल का पी रिप्रेजेंट्स फेरेटिमा, और हे का एच रिप्रेजेंट्स हिरुडिनेरिया, है ना। हिरुडिनेरिया किसका साइंटिफिक नेम है बच्चों, लीच का, ठीक है। तो लीचेस भी किस में आती है, फाइलम एनेलिडा में आती है। एक और चीज यहां पर फैक्ट आपको बता दूं बच्चों में, कि निरीज और फेरेटिमा में तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, लेकिन हिरुडिनेरिया में ओपन मिलता है। मतलब फाइलम एनेलिडा के मोस्ट ऑफ द मेंबर्स में तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा, लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पर लीचेस। यदि कोई पूछे कि भाई एनेलिड्स में क्या सारे के सारे मेंबर्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, आंसर विल बी नो, नहीं। कुछ मेंबर्स जैसे कि लीचेस जो होते हैं एनेलिड्स में, उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल्स ऑफ फाइलम अर्थ्रोपोडा, जॉइंटेड लेग्स, जॉइंटेड अपेंडेजेस इनके अंदर देखने को मिलते हैं बच्चों। अब यहां पर एनसीईआरटी ने जो अर्थ्रोपोडा के एग्जांपल्स दे रखे हैं बच्चों, उनको कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है कि भाई कौन से हमारे लिए इकोनॉमिकली बेनिफिट के होते हैं, जिनसे हमें फायदा मिलता है ना, हम पैसे कमा सकते हैं, जिनसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमारे बेनिफिट के। फिर वेक्टर्स, वेक्टर्स क्या होते हैं बच्चों, वेक्टर्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज कॉजिंग एजेंट को एक होस्ट से दूसरे होस्ट में स्प्रेड करने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम से, जो कि एक प्रोटोजोअन है ना। अब ये जो प्लाज्मोडियम है एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में कैसे स्प्रेड होता है, थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, यानी कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो प्लाज्मोडियम को, जो कि मलेरिया का डिजीज कॉजिंग एजेंट है, उसको एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट करने का, ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है बच्चों। तो यहां पर फीमेल एनोफिलीज क्या हो जाएगी, मलेरिया की वेक्टर हो जाएगी। तो कुछ वेक्टर्स आपको बता रखे हैं बच्चों। फिर ग्रिगेरियस पेस्ट आपको बता रखे हैं बच्चों। ग्रिगेरियस पेस्ट का एग्जांपल लोकस्टा दे रखा है। ग्रिगेरियस पेस्ट का मतलब ऐसे पेस्ट जो झुंड में, ग्रुप में अटैक करते हैं हमारी क्रॉप्स के ऊपर और उनको डैमेज पहुंचाते हैं। लास्टली आपको लिविंग फॉसिल का एग्जांपल दे रखा है बच्चों। लिविंग फॉसिल्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें लाखों सालों में भी कोई चेंज नहीं हुआ है ना। जैसे वो लाखों साल पहले थे वैसे ही आज भी हैं। और ये हमें कैसे पता चला, उनके जो हमें बहुत पुराने, उनके जो एक्सटिंक्ट एंसेस्टर्स हैं, उनके जो फॉसिल्स मिले बच्चों, उन फॉसिल्स की स्टडी से पता चला कि भाई इनमें आज जो कैरेक्टर है वही कैरेक्टर लाखों साल पहले भी थे, कोई इवोल्यूशन, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। तो ये 4 कैटेगरीज में आपको एग्जांपल्स डिवाइड कर रखे हैं अर्थ्रोपोडा में। अब इनको कैसे याद रखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सिंपल, ईजी, सुपर ईजी ट्रिक्स है बच्चों। देखो, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट में 3 एग्जांपल्स आपको दिए हैं, एपिस, बॉम्बिक्स और लेसिफर बच्चों, है ना। एपिस हनीबी, बॉम्बिक्स सिल्कवर्म बच्चों, और लेसिफर लेक इंसेक्ट होता है जिससे लाख मिलती है, जिसकी चूड़ियां, बैंगल्स भी बनती है बच्चों, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी बनते हैं। कैसे याद रखेंगे बच्चों, अमिताभ बच्चन्स लार्जेस्ट इकोनॉमी। अब यहां पर इकोनॉमी वर्ड आ रहा है, इकोनॉमी से हम याद रखेंगे कि भाई ये ट्रिक किसके लिए है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट अर्थ्रोपोड्स के लिए है, जिसमें 3 अर्थ्रोपोड्स है। अमिताभ का ए रिप्रेजेंट्स एपिस, B of बच्चन्स रिप्रेजेंट्स बॉम्बिक्स एंड L of लार्जेस्ट रिप्रेजेंट्स लेसिफर बच्चों, ठीक है। फिर वेक्टर्स, वेक्टर्स में अगेन 3 एग्जांपल्स हैं बच्चों। कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, एनोफिलीज है, क्यूलेक्स है, एडीज है। एनोफिलीज मैंने आपको बता दिया मलेरिया का वेक्टर है बच्चों। क्यूलेक्स वेक्टर होता है फाइलेरियासिस का, जो अभी अपन ने देखा था वुचेरेरिया बच्चों, एस्केलमिंथीस के अंदर, उससे जो डिजीज होता है उसको फाइलेरियासिस कहते हैं। और वुचेरिया को एक होस्ट से, एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में स्प्रेड करने का, ट्रांसमिट करने का काम करता है बच्चों क्यूलेक्स। एडीज
डेंगू के वेक्टर का काम करता है बच्चों, डेंगू डिजीज स्प्रेड करता है। ठीक है, अब इनको याद कैसे रखेंगे? इनको हम याद रखेंगे वीडियोकॉन एसी ऑसम, है ना, वीडियोकॉन एयर कंडीशनर ऑसम। वीडियोकॉन कंपनी के एयर कंडीशनर आते हैं, ऑसम होते हैं, ये हमें याद रखना है, चाहे ऑसम होते हो या नहीं होते हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो याद रखना है भाई, है ना। अब यहां पर वीडियोकॉन का वी रिप्रेजेंट्स व्हाट बच्चों? इट रिप्रेजेंट्स वेक्टर। फिर 3 एग्जांपल्स, एनोफिलीज, क्यूलेक्स एंड एडीज, याद रहेगा। ग्रिगेरियस पेस्ट, मीनिंग मैंने आपको बता दिया है, एग्जाम्पल आपको एक दे रखा है, लोकस्टा। कैसे याद रखेंगे? अगेन एक इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत ही पॉपुलर ब्रांड, दैट इज एलजी। ठीक है, तो हियर एल रिप्रेजेंट्स लोकस्टा, जो कि किसका एग्जाम्पल है? ग्रिगेरियस पेस्ट का बच्चों। ठीक है, फाइनली अर्थ्रोपॉड्स के अंदर जो हमें एग्जाम्पल याद रखना है वो है लीमुलस बच्चों, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल का मीनिंग मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। याद कैसे रखेंगे एग्जाम्पल को? लकी फ्रॉम लंदन। ठीक है, तो लकी फ्रॉम रिप्रेजेंट्स व्हाट? लिविंग फॉसिल, एंड लंदन का एल रिप्रेजेंट्स व्हाट बच्चों? इट रिप्रेजेंट्स लीमुलस। लीमुलस का बच्चों कॉमन नेम के बार पूछ लेते हैं, किंग क्रैब इसको बोला जाता है। आ गया यहां तक समझ में? नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों, एग्जांपल्स ऑफ फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का के एग्जांपल्स देखेंगे। अब यहां पर बहुत सारे एग्जांपल्स, 8 एग्जांपल्स हैं बच्चों। कैसे याद रखेंगे? परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिंपल एंड इजी ट्रिक है बच्चों। ठीक है, ट्रिक क्या है? फॉर लाफ्टर, डेंटल केयर, प्ले क्रूशियल स्टेप। हंसने के लिए दांतों की साफ सफाई केयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप हंसे और पीले पीले दांत, गंदे गंदे दांत दिखे तो सारा बेड़ा गर्क हो जाता है ना, इंसल्ट हो जाती है। तो ऐसे याद रखना है, फॉर लाफ्टर, डेंटल केयर, प्ले क्रूशियल स्टेप। और दांतों को सफेद बनाए रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों? अप्लाई पेप्सोडेंट ओनली, है ना। तो ये ट्रिक है बच्चों। अब इससे हम कैसे याद रखेंगे? फॉर लाफ्टर में एल रिप्रेजेंट्स व्हाट बच्चों? एल रिप्रेजेंट्स लोलिगो। डेंटल का डी रिप्रेजेंट्स डेंटेलियम बच्चों। केयर का सी रिप्रेजेंट्स चीटोप्लूरा। ठीक है, प्ले का पी रिप्रेजेंट्स पाइला। क्रूशियल का सी रिप्रेजेंट्स कटल फिश। अब बच्चों कटल फिश एक्चुअली कॉमन नेम है, आपको इसका साइंटिफिक नेम याद रखना है, दैट इज सेपिया। तो क्रूशियल स्टेप में सी रिप्रेजेंट्स कटल फिश, जिसका साइंटिफिक नेम है सेपिया, जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेप का एस। ठीक है, फिर सफेद दांतों के लिए हमें क्या करना है? अप्लाई पेप्सोडेंट ओनली। तो अप्लाई का ए रिप्रेजेंट्स अप्लीजिया, अप्लाई से बन भी रहा है ना, याद रह जाएगा। पेप्सोडेंट का पी रिप्रेजेंट्स पिंकटाडा एंड ओनली का ओ रिप्रेजेंट्स ऑक्टोपस। इन दिस वे मोलस्का की जो 8 एग्जांपल्स हैं उनको भी हम इजीली याद रख सकते हैं बच्चों। फिर देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ फाइलम एकाइनोडर्मेटा। इजी है बच्चों, 4 एग्जांपल्स हैं। ट्रिक बहुत इजी है, इसलिए बहुत इजी हो जाएंगे। एंटीडोन एकाइनस कुकुमेरिया ऑफियूरा, ये 4 एग्जांपल्स याद रखने। ट्रिक क्या है? आंटी ईट्स कुकुम्बर ओनली। आंटी सिर्फ कुकुम्बर खाती है भाई, है ना। तो आंटी का ए रिप्रेजेंट्स व्हाट? ए रिप्रेजेंट्स एंटीडोन। ईट्स का ई रिप्रेजेंट्स एकाइनस। कुकुम्बर का सी रिप्रेजेंट्स कुकुमेरिया एंड ओनली का ओ रिप्रेजेंट्स ऑफियूरा। क्या बच रहा है बच्चों? लास्ट फाइलम बच रहा है नॉन कॉर्डेट्स का, दैट इज फाइलम हेमिकॉर्डेटा। ये बच्चों वो फाइलम है जिसको पहले हम फाइलम कॉर्डेटा में रखते थे, लेकिन बाद में पता चला कि भाई इसके अंदर जिस स्ट्रक्चर को हम नोटोकॉर्ड समझ रहे थे वो नोटोकॉर्ड नहीं है। इनफैक्ट जो एलिमेंट्री केनाल है, जो बकल कैविटी, उसका एक प्रोजेक्शन है, प्रोट्रूजन है, जिसको हम बकल डाइवर्टिकुलम या स्टोमोकॉर्ड अब बोलते हैं। और क्योंकि इसके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं है तो फिर इसको फाइलम कॉर्डेटा से निकालकर एक अलग से नॉन कॉर्डेट फाइलम बना दिया, दैट इज फाइलम हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा क्यों बोल रहा हूं बच्चों? क्योंकि इसके अंदर कुछ फीचर्स कैरेक्टर्स कॉर्डेट्स के जैसे हैं, तो आधा कॉर्डेट आधा नॉन कॉर्डेट, और इसीलिए इसको कनेक्टिंग लिंक भी बोला जाता है बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, है ना। तो अगेन कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपके काम की हो सकती है, डिटेल पूरी एनिमल किंगडम में बता चुका हूं बच्चों। अब यहां पर आगे बात करते हैं अपन। 2 एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, एक है सेकोग्लोसस और दूसरा है बच्चों बेलेनोग्लोसस। ये दोनों हेमिकॉर्डेट्स के एग्जाम्पल हैं। कैसे याद रखेंगे बच्चों? सलमान बॉलीवुड हीरो है ना, सलमान खान बॉलीवुड हीरो है, एवरीवन नोस। तो सलमान का एस रिप्रेजेंट्स सेकोग्लोसस बच्चों, ठीक है। बॉलीवुड का बी रिप्रेजेंट्स बेलेनोग्लोसस एंड हीरो का एच रिप्रेजेंट्स व्हाट? हेमिकॉर्डेटा। आगे बात समझ में? तो इस वीडियो में हमने नॉन कॉर्डेट्स के एग्जाम्पल्स देखे, नेक्स्ट में देखेंगे कॉर्डेट्स के एग्जाम्पल्स बच्चों, ठीक है। तो जिन बच्चों ने भाई अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, कर लो। पूरी नीट बायोलॉजी की तैयारी यहाँ पर हो रही है, वो भी एक वर्किंग डॉक्टर के साथ। तो जैसे मेरा ड्रीम पूरा हुआ डॉक्टर बनने का, आपका भी हो सकता है। उसमें नीट बायोलॉजी बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चों, क्योंकि 50% वेटेज रखती है। यदि आप 340 प्लस 340 प्लस मार्क्स बायोलॉजी में ले आते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा बढ़ जाते हैं बच्चों।
तो इस वीडियो में इतना ही. दिस इज ऑल इन दिस वीडियो फ्रॉम योर फ्रेंड, मेंटर एंड मोटिवेटर डॉक्टर अंशुमन, साइनिंग ऑफ. थैंक यू.